बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलते कालम के साथ मैं अमर रज़ा खान और मैंने खुशियाँ दे नाल अज चर गए ने हाल। हाँ जी हाँ, यही कोई सूरत हाल है। कल से देख रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तल्लक रखने वाले जितने उनके वर्कर्स हैं, उनके पार्टी के लोग हैं, खुशी से नहाल हैं। और वो सिर्फ इस बात पे कि इमरान खान को हॉस्पिटल जाने की इजाज़त दी गई। सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला है और ये फ़ैसला है कि इमरान खान का चेकअप कराया जाए ताकि अगर उनको ज़रूरत है तो हॉस्पिटल में एडमिट किया जाए। और ये कहा जा रहा है कि देखिए डट कर खड़ा है इमरान और नहीं हिला है इमरान। और अब सुप्रीम कोर्ट जो है उसको रिलीफ दे रही है। बहुत सारे जो है सोशल मीडिया अकाउंट से इस वक्त इस फैसले की तारीफ़ भी की जा रही है। ये वही अकाउंट्स हैं जो इससे पहले मुख्तलिफ फैसलों पर तनकीद करते रहे हैं और कहते रहे हैं कि ये जो अदालतें जो हैं वो इंसाफ करती नहीं हैं, लेकिन अब अचानक इनको याद आ गया कि ये इंसाफ है। अगर ये इंसाफ है तो फिर ये क्या है कि पिछले चंद माह में गवर्नमेंट और तहरीक इंसाफ जो है उनमें कुर्बत देखी जा रही है। आप कि बैरिस्टर गौहर से लेकर आप अपोजिशन लीडर तक आप देख लें, गवर्नमेंट जो है एक कदम बढ़ाती है तो ये चार कदम बढ़ाते हैं। दोनों एक दूसरे के करीब आते जाते हैं। यानी अब ये जो है वो जो अंग्रेज़ी में एक कहावत है कि देयर इज़ नो फ्री लंच, ये कुछ ऐसा ही मामला है जो इमरान खान को रिलीफ देने के लिए कोशिश की जा रही है या दिया जा रहा है। गवर्नमेंट ने भी इस पर कोई ज़्यादा रेजिस्ट करने की जो है कोशिश नहीं की है। एक पटिशन ज़रूर दायर कर दी है कि ये जो इस फैसले पर नज़रसानी की जाए और देखा जाए कि पहले मुआयना होगा। तो वैसे असल में फ़ैसले के अंदर भी यही है कि चेकअप कराया जाए हॉस्पिटल के अंदर और मेडिकल बोर्ड जो फैसला करे उसके मुताबिक उनका इलाज कराया जाए। तो क्या इससे पहले इलाज नहीं हो रहा था? क्या इससे पहले मुलाकातें नहीं हो रही थी? लेकिन जो अब की मुलाकातें हैं और अब का इलाज है उसकी खुशी आपको बाजी नूरीन के चेहरे से ही समझ में आ जाती है कि ये क्या मामला है। तो आखिर कुछ तो है कि आपस में शीरो शक्कर हुआ चाहते हैं। कौन? हुकूमत और तहरीक इंसाफ वाले। और तहरीक इंसाफ उस एनआरओ को जिसको ये गाली समझा करते थे, उस एनआरओ को जिस पर ये कहा करते थे कि डट कर खड़ा है कप्तान, आज तैयार है कि उसको इतना एनआरओ ही दिया जाए कि वो हॉस्पिटल में आ जाए ताकि सज़ा के वो लंबे दिन जो अदालत की तरफ से दिए जा चुके हैं उसमें चंद दिन का रिलीफ मिले। और इसी को लेकर बहुत सारे व्लॉगर्स, बहुत सारे यूट्यूबर्स और बहुत सारे क्या कहा जाए सोशल मीडिया कर जो है, मीडिया कर सही लफ्ज़ है उनके लिए, सोशल मीडिया मैन नहीं, सोशल मीडिया कर, क्योंकि ये उनकी सोच मीडिया कर है। वो लोगों में ये भर रहे हैं कि अब खान हॉस्पिटल आया बानी तो उसके बाद ये बाहर भी आ जाएगा और फिर दोबारा से वही बहारें होंगी, वही चर्चे होंगे, वही सब कुछ होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये सब कुछ लो कुछ दो की बुनियाद पर हो रहा है। आखिर कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, आखिर कुछ तो है जिसके बायस इमरान खान को जो है ये रिलीफ दिया जा रहा है। बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये अदालत की तरफ से मिलने वाला रिलीफ इंसाफ भी तो हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। लेकिन जिस तरह से हुकूमत और अपोजिशन इन दिनों में करीब आती चली जा रही है, जिस तरह से शहबाज शरीफ जो है उठ कर गए और अपोजिशन लीडर से जाकर हाथ मिलाया और फिर उन्होंने कहा कि टाइम करते हैं, मुलाकात करते हैं। तारक फजल चौधरी का भी बयान आ गया कि बहुत जल्द मुलाकात के लिए जगह और वक्त का तयन कर लिया जाएगा अगले इलेक्शन कमीशन को। तो ये सारा लगता ये है कि ये जो जितना हंगामा रहता है, जितना शोर मचाया जाता है, वो सिर्फ वर्करों को एक दूसरे के ख़िलाफ़ उभारा जाता है। असल कहानी वहीं पे रहती है कि एक के बाद एक की बारी आती रहती है। पहले दो थी फिर तीन हो गए, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? एक बारी आएगी, फिर दूसरे की, फिर तीसरे की। ज़रूरत तो सबको है। क्या जो हुकूमत है उसको खैबर पख्तूनख्वा में ज़रूरत नहीं है? और जो अपोजिशन है क्या उसको पंजाब में और सिंध में सियासत नहीं करनी है? तो ये सियासतदान असल में एक हैं। हाँ,
किसी वक्त किसी पर बुरा वक्त आता है। 11 साल जरदारी रहे, नवाज शरीफ ने जेल काटी, अब इमरान खान ने भी काट ली, लेकिन ये फिर फैसला भी खुद ही करते हैं, इल्ज़ाम किसी और पर धरते हैं। ये आपस में मिल जाते हैं और मिलकर ये फैसला करते हैं कि इन्होंने अब किसको रिलीफ देना है। और आप देख लें जो आम वर्कर है वो बेचारा ये कहता रहा कि कहीं कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, खान डट कर खड़ा रहेगा। कंप्रोमाइज़ भी हो गया, डट कर खड़ा भी नहीं रहा जा रहा, क्योंकि बेड पर लेटना है, डट कर खड़ा नहीं हुआ जा सकता। और लोग जो हैं ये कहते थे, कस्में उठाया करते थे, हलफ दिया करते थे कि ना ढील लेंगे ना डील लेंगे, ये तो सिर्फ नवाज शरीफ लेता है, ये जरदारी लेता है। आज वही ढील और डील दोनों कबूल हैं। किसको? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर को। और इस पर बाकायदा मैंने शुरू में कहा कि आज खुशियां दे नाल मैंने चर गए ने हाल, लुडियाँ डाली जा रही हैं, खुशियाँ मनाई जा रही हैं, एक दूसरे को मुबारकबादें दी जा रही हैं। ज़रा सोशल मीडिया तो खोलिए, ज़रा देखिए तो सही कि क्या सूरत हाल है। तो क्या इसमें आपको कहीं गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा हार्श पॉइंट ऑफ व्यू नज़र आता है कि जी हम जो है किसी सूरत डील नहीं देंगे, ढील नहीं देंगे। ये सब एक ऐसा लगता है जैसे मिली भगत वाला काम है, और इसमें से अगर कोई पिसता है, कोई दबता है, कोई लड़ता है, कोई मरता है, तो वो बेचारा वर्कर है जो अपने लीडर के लिए गालियाँ भी खा रहा होता है, गालियाँ निकाल भी रहा होता है। वो कह रहा होता है कि जो है अब मैं जो है मेरा लीडर जो है वो तो कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करता, ना कभी डील करता है, ना कभी डील लेता है। लेकिन अब मौजूदा सूरत हाल में लगता ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ घुटनों पर आ गई है। अब वो डील लेने को भी तैयार है, ढील लेने को भी तैयार है। ज़रा लंबा अरसा लगा, लेकिन फिर आखिरकार वही रवायती सियासत है, वही रवायती सियासतदान है और वही रवायती फ़ैसले हैं, कोई तब्दीली नहीं है। स्क्रिप्ट भी वही है और इस पर अमल करने वाले भी वही हैं, और स्क्रिप्ट को बनाने वाले भी यही हैं। ये तमाम सियासतदान आपस में इसी तरह अदल बदल करते रहते हैं। चंद साल के बाद दूसरों की बारी आने लगती है तो नई हरकत शुरू हो जाती है। अब देख लें, जैसे जैसे अपोजिशन और हुकूमत जो है करीब आ रही थी, वैसे वैसे खान को रिलीफ मिलने की बातें मंजर आम पर आना शुरू हो गई थी, और बिलाखिर अदालत से वो रिलीफ जिसकी डिमांड की जा रही थी दे दिया गया। अब हुकूमत ने इस पर पिटीशन दायर की है, देखते हैं क्या होता है। एक बात तो मैंने पहले भी कही है, दोबारा कहता हूँ, सज़ा तो भुगतना पड़ेगी। हाँ, चंद दिन हॉस्पिटल में आपको आराम और आसाइश के ज़रूर मैसर आ जाएंगे, इसके अलावा इसमें से कुछ निकलने वाला नहीं है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।